बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक अखबार द डेली स्टार दफ्तर में एक घंटी बजी, जिसने स्टाफ को चेतावनी दी कि भीड़ द डेली स्टार के परिसर की ओर बढ़ रही है। जिसके बाद न्यूज रूम में मौजूद स्टाफ ने शुरू में नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भीड़ बिल्डिंग की निचली मंजिलों पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी और बाद में उसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी, जिसके बाद पत्रकारों का एक ग्रुप 9वीं मंजिल की छत पर चला गया। पत्रकारों ने बताया कि वहां 28 लोग थे, जहां वो 3 घंटे तक फंसे रहे। पत्रकारों के लिए मौत से होकर गुजरने का अनुभव था। जब प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के निचले हिस्से में आग लगा दी, तो वहां से धुएं का गुब्बारा निकलने लगा। इस वजह से पत्रकार बाहर नहीं निकल पाए। कुछ देर बाद बिल्डिंग का एक कैंटीन वर्कर बाहर की आग बुझाने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे उतरा। जमीन पर पहुंचते ही भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद किसी और ने सीढ़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। बाद में फायर फाइटर्स आए और निचली मंजिलों पर लगी आग को काबू में किया। इसके बाद फायर सर्विस के 4 लोग फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए छत पर गए। हालांकि नीचे तोड़फोड़ जारी रहने के कारण पत्रकार नीचे आना नहीं चाह रहे थे। वहीं नीचे बिल्डिंग में आग भी लगी हुई थी। इस दौरान पत्रकारों ने ऊपर रहना ही मुनासिब समझा और छत का दरवाजा बंद कर दिया। फायर सर्विस के स्टाफ ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इन लोगों ने पत्रकारों से कहा कि आर्मी के जवान बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। लेकिन जब कई हमलावर छत पर आ गए और दरवाजा पीटने लगे, तो फिर से घबराहट फैल गई। छत पर मौजूद फायर फाइटर्स भी घबरा गए। बाद में सेना की मदद से बिल्डिंग के अंदर फंसे डेली स्टार के स्टाफ को फायर एग्जिट सीढ़ियों से नीचे उतारा गया और बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया। एक पत्रकार ने कहा, हम खुशकिस्मत थे, हम एक बड़ी आपदा से बच गए। मुझे नहीं पता कि देश किस दिशा में जा रहा है। इस घटना के बाद द डेली स्टार का न्यूज रूम जल गया और इस ग्रुप ने फिलहाल अखबारों का फिजिकल और ऑनलाइन प्रकाशन बंद करने का फैसला किया। हालांकि ये तो सिर्फ एक घटना है। गुरुवार रात देश के कई अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। ढाका के धान मंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रोथोम आलो और डेली स्टार अखबारों, धान मंडी 32 स्थित शेख मुजीब के घर और छायानाट संस्कृति भवन पर हमला किया, तोड़फोड़ की और इमारतों को आग लगा दी गई। और इस भयंकर घटना को अंजाम दिया गया सिर्फ एक इंसान के लिए, जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। अब सवाल ये है कि कौन था ये शरीफ उस्मान और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल ये हिंसा तब भड़की जब पता चला कि शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार 18 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उसकी मौत उस हमले में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई जिसमें उसे गोली मारी गई थी। इस खबर के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। सिंगापुर सरकार ने बताया कि शरीफ उस्मान हादी को 15 दिसंबर 2025 को आपात स्थिति में सिंगापुर लाया गया था। उसे सिंगापुर जनरल अस्पताल की न्यूरोसर्जिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां राष्ट्रीय तंत्रिक विज्ञान संस्थान से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही थी। तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका और 18 दिसंबर 2025 को उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये शरीफ उस्मान हादी कौन था? शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इनकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। वह संगठन का प्रवक्ता भी था और आगामी फरवरी चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहा था। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इनकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। उस्मान बिन हादी का जन्म बांग्लादेश के जलकाठी जिले में हुआ था। उसका परिवार धार्मिक और साधारण जीवन जीने वाला था। उसके पिता एक मदरसा शिक्षक थे, जिनसे हादी को अनुशासन, अध्ययन और नैतिक मूल्यों की शुरुआती सीख मिली। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नेसराबाद कामिल मदरसा से प्राप्त की। इनकलाब मंच को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में लगातार विवाद रहा है। कई बार इसे कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़कर देखा गया। छात्र आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया था और इसे चुनाव में भाग लेने से
रोक लगा दिया गया था। इसके बावजूद संगठन से जुड़े नेता लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। अब जानते हैं कि उस्मान हादी की मौत कैसे हुई। बता दें कि 12 दिसंबर 2025 को ढाका में एक हमला हुआ। उस समय उस्मान हादी पलटन इलाके के कलवर्ट रोड से ऑटो से जा रहा था। उस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जो सीधे उसके सिर में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय अस्पतालों में जब इलाज के बावजूद उसकी स्थिति नाजुक बनी रही, तब डॉक्टरों की सलाह पर उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। कई दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। और इसी के बाद से बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।